प्रणाम। जय कृष्णांश, जय जय कृष्णांश। आज मैं आपके सामने फिर से आ गया हूं और हम लोग जो बात कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू स्पाउस का जो टॉपिक चल रहा है हमारा, उसके अंतर्गत हम लोग अलग अलग टॉपिक लेते हैं। मतलब मेन सब्जेक्ट है हमारा वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू स्पाउस और उसके अंदर अलग अलग टॉपिक ले रहे हैं हम लोग। तो मेरे से कुछ सवाल किए गए पीछे लोगों ने कि सर ये पुनर्जन्म क्या होता है। पुनर्जन्म के बारे में बहुत जिज्ञासा है लोगों को और बहुत सारे लोग मेरे से इस बारे में पूछते हैं। तो मुझे लगा कि आज का मैं यही टॉपिक रखता हूं कि पुनर्जन्म होता क्या है, समझें इस बात को हम लोग। और पता कैसे लगता है कि पुनर्जन्म हुआ मेरा, मतलब हाउ डू आई वेरीफाई। ये तो बेकार की बातें हैं कि पुनर्जन्म होता है, कैसे हो सकता है पुनर्जन्म, क्या होता है पुनर्जन्म, क्यों होता है पुनर्जन्म, क्या संभव भी है पुनर्जन्म। तो आज मैंने यही टॉपिक रखा यहां पर क्योंकि डिजिटल लिविंग की हम बात कर रहे हैं। डिजिटल लिविंग के अंदर टॉपिक है, हमारा सब्जेक्ट है वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू स्पाउस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट है कि वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू स्पाउस। जबकि वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू स्पाउस ये क्या मतलब हुआ भाई, ये कौन सा लॉजिक हुआ, ये कौन सा तरीका हुआ, ये कौन सा सब्जेक्ट हुआ। बट डिजिटल लिविंग के अंदर ये सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट इज पॉसिबल ओनली थ्रू स्पाउस। अब एम्पावरमेंट में हमने हेल्थ अगर गिन रहे हैं तो, अगर हम कैरियर गिन रहे हैं तो, और अगर हम फैमिली लाइफ गिन रहे हैं तो, हम फ्रेंडशिप लाइफ गिन रहे हैं तो, हम रिलेशंस गिन रहे हैं अलग अलग तरह के, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरह के रिलेशंस, तो एवरीवेयर द वुमेन एम्पावरमेंट इज अ की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। It is like you have to understand that women empowerment is why it is so important. Why it is so important. Women empowerment इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? सिर्फ इसलिए क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट होगी, वुमेन एम्पावर्ड होगी तो पुरुष को कुछ मिल सकता है। नेक्स्ट जनरेशन को अगर कुछ मिल सकता है तो वो तभी संभव है जब वुमेन एम्पावर्ड होगी। और ये आप सब जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, अच्छे भले से जानते हैं कि वुमेन एम्पावर्ड यानी वुमेन मदरहुड तभी प्राप्त कर सकती है जब उसकी विवाह हो गया होगा। तो यहां पर अब विवाह का मतलब समझना बहुत जरूरी है कि विवाह का मतलब, क्योंकि स्पाउस का मतलब यह है कि विवाह होने के बाद स्पाउस आता है या आती है लाइफ में। और जब तक अकेले हो तब तक तुम ठीक है, कुछ भी करते रहो, क्या फर्क पड़ता है। परंतु जैसे ही विवाह नाम की चीज आपकी लाइफ में जुड़ती है, स्पाउस नाम की चीज आपके साथ जुड़ती है, तो आपको एम्पावरमेंट होती है। तब आप एम्पावर हो जाते हो पाते हो सकते हो, होते हो या नहीं होते हो पता नहीं। पॉजिटिव या नेगेटिव दो चीजें बना दी, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक्चुअली पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब समझना जरूरी है। अब यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव समझना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्या समझना होगा? सबसे पहले आपको
कि आप कोई बल्ब जलाते हो, मान लो जब आप बल्ब जलाते हो ना, कोई स्विच ऑन करते हो तो बत्ती जल जाती है, पंखा चल जाता है, ट्यूबलाइट ऑन हो जाती है। जैसे ही आपने स्विच दबाया तो ट्यूबलाइट ऑन हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि उस स्विच ने आपकी सारी की सारी, उस बल्ब की या उस ट्यूबलाइट की या उस पंखे की सारी एनर्जी रोक रखी थी। इमेजिन, एक छोटा सा स्विच आपकी सारी एनर्जी को रोक के रख सकता है। कैन यू इमेजिन? मतलब क्या कभी आप इस डायरेक्शन में सोचने की कोशिश की कि आपके स्विच दबाते ही 100 वॉट का बल्ब एकदम से ऑन हो जाता है, 100 वॉट का बल्ब। और पंखा एकदम से घूमने लगता है, 100 वॉट का बल्ब ऑन हो जाता है, पंखा घूमने लगता है, ट्यूबलाइट ऑन हो जाती है, हीटर चल जाता है। मतलब क्या नहीं, इतनी बड़ी बड़ी मशीन सिर्फ एक स्विच दबाने से। कोई 10 वाट की एनर्जी ले रहा है, कोई 100 वाट की ले रहा है, कोई 100 किलोवाट की ले रहा है, कोई 100 मेगावाट की ले रहा है मशीन। वो सारी की सारी एनर्जी सिर्फ एक स्विच रोक कर रख सकता है। रोकता ही है, सकता है क्या, रोकता ही है। अब आप कहोगे कि मैं टॉपिक मेरा क्या है और मैं बात क्या कर रहा हूं। तो बात मैं एनर्जी समझाने की बात कर रहा हूं कि एक एनर्जी को कैसे एक स्विच रोक लेता है, उसका एक एग्जांपल दिया मैंने आपको। कितना समझ में आया नहीं आया मुझे नहीं मालूम, और आप चाहें तो सवाल पूछ सकते हैं आपने कमेंट बॉक्स में जाकर के। कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में आता हो, यू कैन आस्क जी। तो हम बात कर रहे थे पुनर्जन्म और पुनर्जामा, ये दो वर्ड लिखे हैं यहां पर, पुनर्जामा वर्सेस पुनर्जन्म। और मैंने पुनर्जन्म से बात शुरू की थी, जबकि पहला शब्द पुनर्जामा है। तो पुनर्जन्म मैंने इसलिए यूज किया वर्ड पहले कि पुनर्जन्म को लोग सुन चुके हैं, जानते हैं, इस शब्द को पहचान है लोगों को। पर क्या पुनर्जामा शब्द की पहचान है लोगों को? क्या आपने कभी यह शब्द सुना है कि पुनर्जामा कुछ होता है? और पुनर्जामा और पुनर्जन्म का क्या कनेक्शन है कि दोनों वर्सेस, इन दोनों शब्दों को एक साथ जोड़ा गया? तो ये दोनों शब्द समझने के लिए हमें वुमेन एम्पावरमेंट पे जाना पड़ा मेरे को। और वुमेन एम्पावरमेंट पे गया मैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट को मैंने स्पाउस से जोड़ा और वो समझाने के लिए स्विच का एग्जांपल लिया कि सारी एनर्जी एक स्विच रोक कर रखता है, और उस स्विच को आप प्रेस करते हो तो वो सारी एनर्जी मशीन को पहुंच जाती है और मशीन काम करने लगती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका साधारण सा मतलब हुआ कि वुमेन एम्पावरमेंट का जो स्विच है वो स्पाउस के पास है। स्विच तो स्विच स्पाउस के पास नहीं है, पर ऑन ऑफ करना जो है स्पाउस के हाथ में है, स्पाउस की थिंकिंग में है, स्पाउस की सोच में है, स्पाउस के बिहेवियर में है, स्पाउस के एक्टिविटी में है। स्पाउस की टोटल लाइफ की एक्टिविटी डिफाइन करती है उस स्विच को चलाने में। समस्या क्या है? आपने अभी तक एक देखा स्विच, अब आप पंखे के रेगुलेटर पे आ जाओ। पंखे के स्विच में और पंखे के रेगुलेटर में क्या फर्क है?
कि पंखे का स्विच तो ऑन कर दिया, पर आपका रेगुलेटर अगर ऑफ है तो अभी भी पावर रेगुलेटर ने रोक रखी है, ऑल्दो स्विच ऑन हो गया है। तो रेगुलेटर इज ए डिवाइस विच इंप्रूव्स, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस एनर्जी, और इसी को पॉजिटिव और नेगेटिव कह दिया गया है। समझे आप कि रेगुलेटर को समझना होगा। स्विच को मेरे को इसलिए बताना पड़ा क्योंकि मेरे को रेगुलेटर बताना था, और डायरेक्ट मैं रेगुलेटर पे आ जाता तो आपको नहीं समझ में आता। और अधिकतर लोग स्विच को समझते हैं, रेगुलेटर को समझने की कोशिश नहीं करते। लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, खासकर फीमेल की, तो वो इसलिए है कि उनका स्विच और उसके आगे लगा रेगुलेटर, दोनों चीजें हैं। और स्पाउस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रेगुलेटर कैसा चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं रेगुलेटर काम ही नहीं कर रहा और वो स्विच ऑन कर दिया पर रेगुलेटर काम ही नहीं कर रहा, या रेगुलेटर में कोई समस्या है, या पता ही नहीं है कि रेगुलेटर भी चलाना है। स्विच ऑन करने के बाद और एम्पावरमेंट का मतलब है द होल लाइफ, द होल डे, द होल ईयर, ईच मूवमेंट इज कनेक्टेड विद रेगुलेटर। फीमेल की हर चीज, टोटल एम्पावरमेंट, 0 से लेके इंफिनिटी तक रेगुलेटर है लगा हुआ। और वो रेगुलेटर स्पाउस के हाथ या स्पाउस की एक्टिविटी से गवर्न होता है। तो आप ये समझ लो कि आपको पहले तो फीमेल को अपने रेगुलेटर के बारे में पता होना चाहिए। क्या फीमेल उसके पास स्विच है और रेगुलेटर है, पता है उसको? और वो स्पाउस ही चला सकता है। स्पाउस का मतलब मेल की बात हो रही है यहां पर। स्पाउस नॉर्मली मैरिड वुमेन के साथ कहा जाता है, पर मैं जिस स्पाउस की बात कर रहा हूं यानी जिसके साथ आप कनेक्टिविटी में आई हो, कनेक्शन में आए हो, और अपने रेगुलेटर का कंट्रोल दिया है उसके हाथ में, अपने स्विच का कंट्रोल दिया है उसके हाथ में। स्विच का तो खैर कंट्रोल नहीं होता, ऑन ऑफ ही करना होता है, पर रेगुलेटर, तो क्या आपको अपने रेगुलेटर का पता है? और आपको अपने रेगुलेटर को मेंटेन करना होता है, ये आपको मालूम है? और इसी रेगुलेटर के पीछे लगी होती है सिक्स सेंस। वो सिक्स सेंस इसी रेगुलेटर से ड्राइव होती है। जी, तो हम बात कर रहे थे पुनर्जन्म और पुनर्जामा पर आने की कोशिश कर रहे थे, ये सब समझ करके वुमेन एम्पावरमेंट के वुमेन एम्पावरमेंट अगर हो जाती है, वुमेन एम्पावर हो जाती है ठीक से, उसका रेगुलेटर ठीक काम कर रहा है और जो उसका स्पाउस है उसको मालूम है कि रेगुलेटर कैसे काम कर रहा है और उसको ठीक से हैंडल कर पाता है, तो आपको पुनर्जामा समझ में आएगा, पुनर्जन्म समझ में आ जाएगा। कहा जाता है कि फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो उसका पुनर्जन्म का सिलसिला शुरू हो जाता है, और जब डिलीवरी करती है तो उसका पुनर्जन्म माना जाता है वो एक किस्म से।
ये बात मेरे ख्याल से सोसाइटी में नोन है, वेल नोन, आप वेरीफाई कर सकते हैं कि डिलीवरी, स्पेशली फर्स्ट डिलीवरी के बाद उसका पुनर्जन्म हो जाता है। पुनर्जन्म कहा गया है वहां पर, यही कंफ्यूजन है। इसीलिए मुझे यह टॉपिक लेना पड़ा कि कंफ्यूजन दूर होना जरूरी है। मेरा काम ही है कंफ्यूजन एलिमिनेशन। कबाड़ फॉरम बनाया था मैंने। कबाड़ यानी किल ए बैड रेफरेंस। सो कॉलिंग डिलीवरी ऑफ बेबी बाय फीमेल इज नॉट पुनर्जन्म। सो गेट आउट ऑफ दैट कंफ्यूजन। पुनर्जन्म और पुनर्जामा, उसको पुनर्जामा कहा जा सकता है। पुनर्जामा का मतलब है कि आपकी लाइफ में पैराडाइम शिफ्ट हुआ। पुनर्जन्म जो, पुनर्जामा जो है वो पैराडाइम शिफ्ट को कहा गया है। जैसे आपका एक्सीडेंट हुआ, आप कोमा में चले गए 2 साल 3 साल, 1 महीना, 15 दिन, 2 दिन, 4 दिन, द टाइम इज अनडिफाइंड, कोमा में, और उसके बाद आप रिकवर करके ठीक हो जाते हो, तो वो पुनर्जामा कहलाता है। वही है पुनर्जामा। अब एक्सीडेंट का मतलब क्या है? एक्सीडेंट का मतलब यह नहीं है कि आप गाड़ी स्कूटर से जा रहे थे, मोटरसाइकिल से जा रहे थे और टकरा गए। एक्सीडेंट का मतलब है जब आपका विवाह हुआ तो विवाह किस तरीके से हुआ, आपने अपने स्पाउस को पहचाना कैसे, वो भी एक एक्सीडेंट होता है। आप उसको, अपने आप को समर्पित करने को तैयार हो गई, पूर्ण समर्पण। तो ऐसे ही आंख बंद करके आप किसी को अपने आप को समर्पित नहीं कर सकते। वो एक्सीडेंट ही होता है, उसको एक्सीडेंट ही कहा जाता है। लव एट फर्स्ट साइट अंग्रेजी में कह दिया गया, तो वो एक्सीडेंटल ही होता है। उसको पुनर्जामा कहा जाता है। पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है, मेजर शिफ्ट एकदम मैरिज का। जैसे शादी ठीक ठाक चल रही है, ऑल ऑफ ए सडन बीवी कहती है मुझे तलाक लेना है, डाइवोर्स लेना है, या हस्बैंड बीवी को कहता है मुझे डाइवोर्स लेना है, और तुरंत डाइवोर्स की तैयारी शुरू हो जाती है या डाइवोर्स दे दिया जाता है, जो भी प्रोसीजर हो। पर फिर उसको रियलाइज होता है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। तो ये पुनर्जामा के लक्षण हैं सारे के सारे। मैं रात को ठीक से सोया और सुबह उठते ही पता लगा कि मेरे घर में मेरे बुजुर्ग कोई किसी की डेथ हो गई। तो वो पुनर्जामा हो जाता है। उसमें पुनर्जामा होने के चांसेस होते हैं कि अब क्या, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन, जैसे मैं एक आपको अपना ही एग्जांपल बताता हूं कि मेरे पिताजी की डेथ हुई, ऑल ऑफ ए सडन सब कुछ ठीक ठाक था, बिल्कुल हेल्थ वेल्थ, ड्राइव करके आए थे वो, और आराम से बैठे, खाना खाया, रेस्ट किया, रूटीन पूरा का पूरा। 10 बजे सोने जाते थे, 10 बजे सोने चले गए, फर्स्ट फ्लोर पे जाते थे, हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे सोने जाते थे, उनका बेडरूम ऊपर था, एंड ही वॉज ओनली 73, हेल्दी, ड्राइव करके खुद आते थे, वो रोज ड्राइव कर रहे थे अभी तक। और मैं सबसे बड़ा लड़का हूं उनका, बड़ा बेटा। और सुबह पता लगा कि गए। तो मेरे लिए ये पुनर्जामा था।
कैसे कि अच्छा भला सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ऑल ऑफ ए सडन उनकी सारी एक्टिविटी मेरे सिर पर आ गई, जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं। वो कहते हैं ना कि अब ध्यान नहीं देते पेरेंट्स के ऊपर, बच्चे पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखते। बच्चे पेरेंट्स का ध्यान रख सकते हैं क्या? बच्चे इतनी अकल कब से आ गई बच्चों को कि बच्चे पेरेंट्स का ध्यान रख पाएंगे? ध्यान तो बड़े ही रखते हैं, बड़े ही रख सकते हैं। बच्चों की औकात नहीं होती कि बच्चे ध्यान रख पाए बड़ों का। और उनकी सारी जिम्मेदारी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सिर पर आ गई और मुझे पता भी नहीं लगा कि मेरी लाइफ में क्या हो गया एकदम से। इसको कहते हैं पुनर्जामा। अगर मैं 2 नंबर पे होता, सेकंड चाइल्ड होता, दूसरा बेटा होता, तो शायद मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं देखता हूं अपने भाई को, उसकी जिंदगी जैसे चल रही थी तकरीबन वैसी ही चल रही। शिफ्ट तो हुआ होगा, आई एम श्योर, पर फर्क तो उसको पड़ा ही होगा, सबको पड़ेगा, लेकिन वो फर्क उसको पुनर्जामा नहीं हुआ, मुझे पुनर्जामा हुआ, क्योंकि मेरे लिए ये पैराडाइम शिफ्ट था। तो पैराडाइम शिफ्ट इज एक्चुअली कॉल्ड पुनर्जामा। एग्जाम्पल मैंने 2-3 बताए आपको, जैसे ये कॉमा में चला गया, एक्सीडेंट हुआ, मैरिज, विवाह पक्का हुआ, एप्रीहेंशन। आज की तारीख में प्रॉब्लम क्या है कि एप्रीहेंशंस में इतने सारे लोग इतने हैं, दोनों के दो, कि विवाह पक्का ही होने में नहीं आ रहा है। लड़के को लड़की ठीक लग रही है, लड़की को लड़का ठीक लग रहा है, पर एप्रीहेंशन इतनी है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं वो मेरे घर में आके मेरी मां को घर से तो नहीं निकाल देगी, पता नहीं वो घर में आकर के मेरे घर को डिस्टर्ब तो नहीं कर देगी। और लड़की को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं घर में जाऊं और मेरी सास मुझे जलाकर मार दे। कैन यू इमेजिन हम किस वर्ल्ड में रह रहे हैं? और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोग कंफ्यूजन में हैं, एप्रीहेंशंस में हैं, क्योंकि हम लोग गलत रेफरेंसेस फॉलो कर रहे हैं, बहुत ही गलत रेफरेंसेस फॉलो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। हमें निकलना ही होगा। उन गलत रेफरेंसेस से कोई हल नहीं है। कबाड़ फॉरम नाम का एक रिसाइकलिंग हांडी लगी हुई है, अगर चाहो तो आप अपने खराब रेफरेंसेस को उसमें डाल के नए रेफरेंसेस ले सकते हो। नई सिविलाइजेशन बन चुकी है, एशो सिविलाइजेशन, और जो पुरानी सिविलाइजेशन थी उसका नाम था अन्यानी सिविलाइजेशन। अन्य नहीं, अहम ब्रह्म। जबकि डिजिटल सिविलाइजेशन में एनीवन कैन बिकम ब्रह्म। अहम शवम शिवम, अहम शिवम, अहम शवम, अहम शवम शिवम, यानी मैं जीवित हूं। शिव का मतलब है जीवित, गति है जिसमें। अहम शिवम यानी मैं जीवित हूं। मैं जीवित हूं तो मुझे संसार सुंदर दिखना ही चाहिए, क्योंकि संसार सुंदर है। पर प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट मिसिंग है, इसीलिए संसार सुंदर लग नहीं रहा, देख नहीं पा रहा मैं।
द प्राइम रीजन इज मिसिंग वुमेन एम्पावरमेंट। धरती को माता कहा गया है, धरती को माता कहा गया है, यानी फीमेल। क्यों? क्योंकि वो सुंदर है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन कैसे बंद होगा? जब तक कि हम धरती के अगेंस्ट में जो क्राइम कर रहे हैं उसको बंद ना कर दें। करना ही होगा हमें, और वो तभी संभव है जब वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू स्पाउस होने लगे। बेस्ट तो वही है। उसके लिए हमें डिजिटल लिविंग में माइग्रेट करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है, हल नहीं है कोई। ऐशो सिविलाइजेशन अडॉप्ट करनी पड़ेगी हमें, कोई चॉइस नहीं है हमारे पास, है ही नहीं। तभी हम वुमेन एम्पावरमेंट संभव हो पाएगी और तभी हम वुमेन को एम्पावर कर पाएंगे। और जैसे ही वुमेन एम्पावर होगी तो हमें संसार सुंदर दिखने लगेगा। पक्की बात है। इसलिए इन चीजों को आप समझें। और पुनर्जामा जो है, मैंने बता दिया आपको पुनर्जामा। अब पुनर्जन्म के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि लड़की जब फीमेल डिलीवर करती है बेबी तो वो पुनर्जन्म नहीं होता है, ये पक्का है। पुनर्जामा होता है, ये मान सकते हो। पुनर्जामा जिंदगी में कितनी बार भी हो सकता है। लव एट फर्स्ट साइट जरूरी नहीं है एक बार हो, 10 बार भी हो सकता है, 100 बार भी हो सकता है, 1000 बार भी हो सकता है। और जरूरी नहीं है एक से ही हो, कईयों से भी हो सकता है। वो एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट इज समथिंग विच इज अनडिफाइंड। स्पाउस का चुनाव हमेशा फीमेल करती है। तो मेल इतना डरता क्यों है इस बात से कि फीमेल मेरे घर में आएगी, मैं किसी फीमेल को ले आऊंगा और वो मेरे घर में कलेश ना मचाए। मेल इतना डरता क्यों है? तो उसका बड़ा साधारण सा रीजन है। और फीमेल को एप्रीहेंशन क्यों है कि मैं उस घर में जाऊंगी तो मुझे जला ना दें? तो उसका साधारण सा रीजन है मिसिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द स्विच एंड रेगुलेटर। रेगुलेटर की जानकारी का मिसिंग होना और स्विच का मिसिंग होना। जानकारी का है तो दोनों ही बॉडी के अंदर बिल्ट इन है और बाय बर्थ आते हैं। और मेल के अंदर भी एक रेगुलेटर होता है, पता है आपको? मेल के अंदर भी एक रेगुलेटर होता है। तो पुनर्जन्म जो है, हम बात कर रहे थे पुनर्जन्म का मतलब। अब मैं जो थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि हर इंसान की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं बाय बर्थ, जो कि उसके हाथ पर प्रिंटेड होती हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उसकी लाइफ हार्ट बीट पे प्रिंटेड होती हैं, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उसके नेवल एरिया में प्रिंटेड होती हैं। आपको पता है ना, बच्चा मां से जुड़ा होता है, नेवल से, नाभि से जुड़ा होता है। मालूम है कि नहीं मालूम है ये बात? तो वो मैप होता है, वहां पर एशो मैप होता है। नाभि में एशो मैप प्रिंटेड होता है, और मां की नाभि बच्चे की नाभि के थ्रू एशो मैप लिखती है उसका।
माही लिखती है, ऐशो मैप माही लिख सकती है। अब देखो कमाल, देखो लाइफ मैप जो हार्ट बीट पर लिखा है वो आपके पिछले जन्मों के कर्म होते हैं। जो हाथ पे लिखा है वो आपकी डेस्टिनी है, जो इस जन्म में आपको पूरे करने हैं, निपटाने हैं कर्म। और ऐशो मैप मां लिखती है नाभि के माध्यम से, इसलिए ऐशो मैप नाभि पे लिखा होता है। तो ये 3 मैप हैं हर इंसान की लाइफ में, ये 3 मैप हैं। और रेगुलेटर ऐशो मैप पे डिपेंडेंट है। रेगुलेटर ऐशो मैप पे डिपेंडेंट है, स्विच की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ऐशो मैप पे डिपेंडेंट जो है वो रेगुलेटर है, मेल का भी फीमेल का भी। खैर, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर के पैदा होता है हर इंसान। 3 मैप होते हैं उन कैरेक्टरिस्टिक को दिखाने के, लाइफ मैप, ऐशो मैप, डेस्टिनी मैप। तो अगर आपका पुनर्जामा हुआ है तब तो आपके इन तीनों मैप में कोई चेंज आने वाला नहीं है। आपकी लाइफ इन तीनों मैप के हिसाब से चलती रहेगी। और यदि आपका पुनर्जन्म हुआ है तो आपके ये तीनों मैप बदल जाएंगे, तीनों बदल जाएंगे, तीनों के 3। ये समझ लो मोटा मोटा। और जब आपके तीनों मैप बदल जाते हैं तो वो पुनर्जन्म होता है, और उसमें आपको मतलब ये सोच लो कि आपको फिर से तैयारी करनी पड़ती है सारी। पुनर्जन्म के बाद होता क्या है कि आपको उस माहौल, उस समय में जो माहौल चल रहा है वो ड्राइव करता है, वो आपको नई नई चीजें जोड़ता है आपके साथ। सब कुछ नया, शरीर भी नया, दिमाग भी नया, मन भी नया, हार्ट बीट भी नई, सारी बॉडी नई, कैरेक्टरिस्टिक्स भी नई। तीनों मैप बदल गए ना, तो तीनों कैरेक्टरिस्टिक बदल गई। पर पुनर्जामा में आपके तीनों मैप वही रहते हैं। वही के वही। ये टॉपिक बहुत लंबा है तो इसके ऊपर मेरे को 1-2 वीडियो और करने पड़ेंगे, और मेरे ख्याल से अब टाइम भी हो रहा है। तो मुझे पता नहीं है कितना टाइम हुआ है अभी, शायद आधा घंटा हो गया होगा, हुआ या नहीं हुआ मुझे मालूम नहीं। पर अब जो है मैंने आपको पहला फेज बता दिया, और नेक्स्ट फेज को शुरू से ही शुरू करूंगा तो बेटर रहेगा, अदरवाइज कंफ्यूजन बढ़ेगा आधे अधूरे में छोड़ने से। तो पुनर्जन्म और पुनर्जामा में बेसिक फर्क मैंने बता दिया आपको कि तीनों मैप कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाती हैं पुनर्जन्म में, और पुनर्जामा में नहीं बदलती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर इस नेक्स्ट एपिसोड में बाकी आगे का बताएंगे, और जरूरत पड़ी तो तीसरा एपिसोड भी करूंगा मैं इसके ऊपर। तब तक के लिए जय कृष्णांश। वो एक पोएम के साथ मैं नॉर्मली खत्म करता हूं इसको। दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा। कृष्णांश जागा हुआ तब सवेरा, अमावस में दिखा कृष्ण मेरा। कृष्णांश जागा हुआ तब सवेरा,
अश्विनी सुगंध को जिसने बिखेरा। द सॉन्ग सुगंध इस पोएम का नाम है। आपको नेट के ऊपर मिल जाएगी, शायद कहीं पे देखेंगे तो। इसको गाने से आनंद बहुत मिलता है। शाम के समय में अगर आप गाएं इसको करीब 4 साढ़े 4 बजे, 4 और 5 के बीच में, तो अच्छा रहता है। गाते रहो लगातार, 3-4 बार गा लो, 5 बार गा लो, जो भी जैसा मौका मिले अच्छा लगता है। और एक इतनी शक्ति हमें देना माता, ये 2 पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप चाहें तो गा सकते हैं। जय कृष्णांश, जय जय कृष्णांश।